अचानक झटके से उसका ध्यान डिब्बे की ओर गया। ट्रेन अचानक रुक गई थी। जब यात्री एक दूसरे पर असहज नजरें डाल रहे थे तो उनके बीच भ्रमित बड़बड़ाहट गूंजने लगी। सारा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि रोशनी उन्हें अंधेरे में डुबाने से पहले एक बार फिर टिमटिमा रही थी। आपातकालीन लाइटें जल उठीं, जिससे एक भयानक चमक पैदा हुई जिसने भय की भावना को और अधिक बढ़ा दिया। व्यवसायी ने मदद के लिए कॉल करने का प्रयास करते हुए अपना फोन ढूंढा, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। जैसे ही यह एहसास हुआ कि वे दूसरी कार के सामने फंसे हुए हैं तो दहशत फैल गई। उसे धक्का देकर खोला तो उसने खुद को एक सुनसान डाइनिंग कार में पाया। उसकी मेजों पर फीके मेजपोश और धूमिल चांदी के बर्तन रखे हुए थे। हवा में तीखी गंध थी और खिड़कियां गंदगी की परत से धुंधली थीं। दूर कोने में सारा ने एक झुकी हुई आकृति देखी जो उससे दूर की ओर थी। जैसे ही वह सावधानी से पास आई, उसकी रीढ़ में एक ठंडी कंपकंपी दौड़ गई। जब उसने आकृति को कंधे पर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह धीरे धीरे घूम गई, जिससे खोखली आंखों वाला एक पतला चेहरा सामने आया जो सारा की आत्मा में प्रवेश करता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह आकृति धीमी फुसफुसाहट में बोली। उसकी आवाज खाली कार में गूंज रही थी। आपका स्वागत है सारा, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। चौंक कर सारा लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चली गई। उसकी टॉर्च टिमटिमा रही थी। आकृति ने आगे कहा, यह ट्रेन खोई हुई आत्माओं के लिए एक जहाज है। आप यहाँ हैं क्योंकि आप उत्तर ढूंढ रहे हैं, लेकिन सावधान रहें, सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है। स्पष्टीकरण की मांग करते हुए सारा का दिल जोरों से धड़क रहा था। यह आंकड़ा आधी रात एक्सप्रेस की दुखद कहानी को उजागर करता है। एक ट्रेन जो दशकों पहले पटरी से उतर गई थी, जिससे उसमें सवार सभी लोगों की जान चली गई थी। जीवित और मृत के बीच असमंजस में फंसी आत्माओं ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा के अंतिम क्षणों को फिर से बनाने की कोशिश की, और जो कोई भी ट्रेन में चढ़ा वह उनके शानदार जुलूस का हिस्सा बन गया।